इस आंगन को खोद कर यहाँ पर एक पक्का कुआं बनाना है। कर पाओगे? मेहनत का काम है। और हाँ, इसके आसपास चारों ओर दीवार बनाकर घेरा भी करना है। रंजन खुशी खुशी काम करने के लिए तैयार हो गया था। दिन भर बिना मुंह से चू की भी आवाज किए वो अपने काम में लगा रहता। बदले में बुढ़िया उसे दुगनी मजदूरी और दोनों टाइम का खाना खिला देती। एक सप्ताह के बाद काम पूरा हो गया। ये ले तेरा हिसाब। डिमरी गांव से आया है ना तू? हाँ, डिमरी से ही आया हूँ, लेकिन आपको कैसे पता? रंजन की बात सुनकर बुढ़िया ने गुस्से से उसकी ओर देखा। बोला था ना कोई सवाल नहीं। सुन, मेरा एक काम करेगा। तेरे गांव में एक आदमी रहता है, सज्जन सिंह। जानता है उसे? नहीं, जानता तो नहीं हूँ, लेकिन उसकी गांव में एक बड़ी दुकान है, इसलिए नाम सुना है उसका। मेरा दूर का रिश्तेदार है, उस तक कुछ सामान पहुंचाना है। तुझे इस काम के बदले मैं थोड़े पैसे और दे दूंगी। करेगा ना? रंजन खुशी खुशी बुढ़िया का सामान पड़ोस के गांव तक पहुंचाने को तैयार हो जाता है। बुढ़िया ने एक पोटली बांधकर उसे थमाई और कुछ पैसे देकर विदा कर दिया। रंजन ने एक सप्ताह काम करके अच्छा धन इकट्ठा कर लिया था। पोटली लेकर वो सज्जन सिंह के घर पहुंच जाता है। जी, क्या आप ही सज्जन सिंह हो? और सज्जन सिंह के लिए ये सामान उनकी किसी जानने वाली ने भिजवाया है। कहाँ से आए हो? किसने भिजवाया है? मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, मैं तो साथ को उस दूर काम करने गया था। वहीं एक बुढ़िया मिली जिसने ये सामान आपको देने के लिए कहा। सज्जन सिंह हैरानी से वो पोटली खोलकर देखता है तो उसकी चीख निकल जाती है। तुरंत ही वो उस पोटली को वापस बांधता है और उसे वापस पकड़ा देता है। इसे तुरंत वापस देकर आओ, जिसने तुझे ये दी है। ये मेरा सामान नहीं है, और खबरदार, अगर आज के बाद यहाँ दिखाई दिया, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सज्जन सिंह को गुस्से में देखकर रंजन पोटली लेकर अपने घर आ जाता है। आजकल किसी के साथ भलाई करने का जमाना ही नहीं रहा। साथ को उससे मैं ये पोटली ढोकर लेकर आया और यहाँ आकर उस बूढ़े ने सामान लेने से इनकार कर दिया। कहता है मैं तुरंत जाकर उसे वापस करके आऊँ। अरे छोड़िए ना, आपको क्या जरूरत है वहाँ जाने की? इसमें जो भी सामान है उसे हम रख लेते हैं। कोई मूर्ख ही होगा ना जो इतनी दूर ये सामान लौटाने जाएगा। पागल मत बन, हमें इसे खोलने की भी जरूरत नहीं है। जो भी सामान है हम वापस कर देंगे, बस जो अपना नहीं वो मिट्टी। रंजन की पत्नी को जाने की जिद थी। वो हर हाल में देखना चाहती थी कि इस पोटली में बुढ़िया ने क्या कीमती सामान दिया है। इसलिए रात को रंजन के सोने के बाद वो पोटली खोल देती है। पोटली देखकर उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। इस पोटली में तो बड़ा ही अजीब सा जादू टोने का सामान रखा हुआ है। हे भगवान, कहीं इसीलिए तो